प्यार से बोलिए जी, धनंका जी। आज आप जी के आगे परमात्मा के होने का, परमात्मा के इस एहसास का, जब परमात्मा के साथ जो हमारा नाता जुड़ा हुआ होता है, जब हम इसके एहसास में समय बिता रहे होते हैं, इसके ध्यान में हमारा हर पल बीत रहा होता है, तो वो पल हमारे कितने सुंदर हो जाते हैं और वो पल इतने खास हो जाया करते हैं। किसी पूछने वाले ने कहा कि परमात्मा के साथ कनेक्टेड होकर पल कैसे खास हो जाते हैं, तो बताया गया कि जैसे एक व्यक्ति एक सेठ के पास गया और कहने लगा कि सेठ ने कहा कि देखो मैं कितना खास हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, सारी जहाँ की दौलत है, इतनी मिल्कियत है, और जो मैं पानी भी पीता हूँ तो सोने के गिलास में पीता हूँ, मेरे पास तख्तो ताज है, मेरी कलाई में हीरों की माला है, और क्या नहीं है, तो मैं तो बहुत खास हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि खास आप हैं, कौन सी खासियत? ये जो आपके हाथों में हीरों की माला है, अगर उसको अलग कर दिया जाए तो फिर आपकी कलाई और मेरी कलाई एक है। तो कहा कि अच्छा, ये जो मैं सोने के गिलास में पानी पी रहा हूँ तो उसमें भी तो खासियत है। तो कहा कि इस गिलास को अगर अलग करें, इसमें जो पानी आपकी प्यास बुझा रहा है, तो वो पानी तो मैं भी पीता हूँ और वो पानी आप भी पी रहे हैं। तो कहा कि इसमें फिर खास बात क्या है, मैं और खासियत वाली बात क्या बताऊँ? क्योंकि फिर सामने से बोला कि अच्छा, तो फिर ये जो मेरे तख्तो ताज हैं, ये तो मेरी खासियत को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कहा कि ये भी आम है, ये तख्तो ताज तो सब यहीं पर ही रह जाने हैं, और ये हमारे साथ जो जाएगा, इस परमात्मा के होने का एहसास, इसका ध्यान, क्योंकि ये जो सर परमात्मा ने दिया है वो आपका भी वही है और मेरा भी वही है, इसमें तो कोई भी फर्क नहीं है। तो यानी कि परमात्मा ने ना आपके इस शरीर में कोई परिवर्तन किया, ना मेरे शरीर में, जो सर आपको दिया वो मुझे दिया, और ये सारा ये सुंदर जो अनमोल करोड़ों से भी कीमती जो शरीर है, इसको अगर हम सोचें कि इसके बदले में सारी दौलत हम हवाले कर दें और एक कलाई मिल जाए, तो क्या आप कलाई दे सकते हैं? तो उस मालिक ने और उस सेठ ने कहा कि नहीं, ये तो फिर मैं नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी आप मुझे दौलत दे दें, तो ये कलाई तो कीमती है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो चीज़ें हमें सस्ते में मिल गई हैं, इस परमपिता परमात्मा ने हमें इतनी सौगातें हमें यूं ही मुफ्त में दे दी। हम जो श्वास ले रहे हैं वो भी इस परमात्मा की कृपा से ले रहे हैं, और ये हमें कितनी इजी और आसानी से सस्ते में सच्चे पातशाह ने प्रदान कर दी। हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। हम जो दुनिया में हमने जो चीज़ें अर्न की हैं, हम उसको प्राप्त कर कर अपने रुतबे में इतने मान में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, अपने पद का मान, अपनी धन संपत्ति का मान और अपनी ताकत का मान, हर चीज़ का इंसान अहंकार करता है। लेकिन ये सब चीज़ें या सब वस्तुएं तो यहीं रह जाती हैं। क्या खासियत है? खासियत तो इस परमात्मा के होने में है, इसके एहसास में है, इसकी जो सौगातें, जो प्राप्तियां जो हमें मिली हैं उसमें है। अगर ये ना होता तो वाकई में फिर क्या होता? ये सारी कायनात को बनाने वाला तो कोई है, और जिसने इसको देख लिया, जान लिया कि किस तरीके से सूरज की तरफ अगर हम देखें तो सूरज की रोशनी में भी जो तेज है वो इस परमात्मा का है। चंदा में चांदनी है, वो भी इसके होने के एहसास कराती है। सर्वत्र कण कण में ये परमात्मा समाया है। पर्वतों में हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे दूर कलकल करती हुई नदियों में हो, चाहे झरनों में हो, जहाँ भी देखें इस परमपिता परमात्मा ने कितनी सुंदर रचना रची है। हर चीज कितनी सिस्टम से इसने बनाया हुआ है। समय से हर चीज होती है, दिन होता है और रात होती है। एक इंसान को कितनी, इंसान के रूप में कितनी सुंदर रचना रची है। इस बनाने वाले का तो जितना भी हम शुक्रिया करें उतना कम है। इसी के ऊपर एक बात ध्यान में आई कि जब हम इसके साथ हमारा कनेक्शन बनता है तो इसके होने का एहसास हमें और ज्यादा हो जाता है। ऐसे तो यूं तो सारी दुनिया मानती है कि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा इतना नजदीक है। इसके एहसास का दासी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि किस तरीके से एक बार की बात है, 17 जुलाई की वो सुबह थी, इसी 2022 की बात दासी कर रही है कि 2022 17 जुलाई की मॉर्निंग में हम तैयार होकर
निकल रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी, फॉरेन में, थाईलैंड और इस तरफ फॉरेन कंट्रीज़ में जाना था। लेकिन जब घर से निकले अपनी गाड़ी की और फैमिली के साथ, साथ में हस्बैंड और बेटा और एक बच्ची और भी थी जिसको दिल्ली में जाना था, उसकी जॉब की ज्वाइनिंग थी। इस तरीके से हम 4 लोग गाड़ी में जब सवार होके जा रहे थे और बड़े आराम से कि हम वहाँ पर फॉरेन का ट्रिप करेंगे और वहाँ आनंद लेंगे, आपस में बातचीत करते हुए एक्सप्रेस वे से जब हमारी गाड़ी निकली, अभी फर्स्ट टोल ही पार किया था और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से एक्सीडेंट हो गया और हम सब अनकॉन्शियस से हो गए। लेकिन जो हमारे मेरे हस्बैंड थे, वो मेरे हस्बैंड तो सच्चे पातशाह की कृपा से बिल्कुल ठीक और एकदम से एक्टिव रहे। थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुए, अचानक से अंधेरा सा उनके आंखों के आगे आया, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने ठीक पाया और हम थोड़ा उस टाइम पर घायल हो गए। और आंखों के आगे जो मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो आंखों के आगे चारों तरफ अंधेरा था और कुछ भी पता नहीं, अनकॉन्शियस, बेटा भी अनकॉन्शियस और वो बच्ची भी जिसकी ज्वाइनिंग थी वो भी अनकॉन्शियस। और इस तरीके से हम तीनों खून से लथपथ पड़े हुए हैं, गाड़ी में ऐसा माहौल बना हुआ है। और साथ में जो हस्बैंड ने देखा कि अब तो इनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा, उस टाइम पर एक पुलिस की गाड़ी, जीप निकली और उन्होंने फिर हेल्प की। अपनी जीप में एक एक करके सबको बिठाया और एम्बुलेंस फिर आगे मिली और एम्बुलेंस में लेकर फिर आगरा में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में लेकर गए। आप यकीन माने कि इतना भयंकर एक्सीडेंट, गाड़ी को देखकर जो देखने वाले यही कह उठेंगे कि ये गाड़ी अगर इतनी बेकार, इतनी पूरी डैमेज हो गई है तो जरूर गाड़ी के अंदर जो बैठे होंगे उनका पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। कईयों ने तो रील तक बनाई, क्योंकि उस रोड से जो निकले तो कुछ लोगों ने रील बनाई और उसको यूट्यूब चैनल में भी डाला कि भाई इस तरीके से ये गाड़ी में पता नहीं, इसमें जो सवार लोग होंगे उनके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। और यहाँ पर हम हॉस्पिटल में पहुँचे और हॉस्पिटल में जो अपनी अनुभूति बताई जा रही है, अब मैं अपने बयां कर रही हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर ऐसे लगा कि परमात्मा कितना करीब है। ऐसा नहीं लगा कि ये कोई दुख की घड़ी है, मुझे तो बाहर फॉरेन जाना था, हमारी गाड़ी डैमेज हो गई, बिल्कुल भी ऐसा थॉट मन में नहीं आया। उस टाइम पर ये मन में आया कि ये 17 जुलाई की ये जो दुख की घड़ी लग रही है दिखने में, लेकिन ये तो परमपिता परमात्मा ने सुख की घड़ी में बदल दिया, खुशियों की घड़ी में बदल दिया। क्योंकि ये जीवन दान देने वाला, हम हमेशा सुना करते थे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उसको तो हमने नजदीक से अनुभव किया और इस परमपिता परमात्मा ने एहसास भी कराया, बिल्कुल हाथ थाम कर बताया कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे नजदीक हूँ और तुम्हारी शक्ति बनकर और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना। और आप बिल्कुल सेफ हैं, आपकी फैमिली पूरी सेफ है, बच्चे पूरी सेफ हैं। जब इस तरीके का एहसास कौन दिला रहा था, क्योंकि उस टाइम पर तो आंखों के आसपास लेफ्ट साइड की आंख पूरी ही चारों तरफ एकदम से जख्मी थी। और ये भी बड़ी बात है कि आज मैं अपना जो बयां कर रही हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आंखें बिल्कुल ठीक हैं, रोशनी बिल्कुल ठीक है, विजन भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन और ना ही कोई स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर तो हालात ऐसी लग रहे थे कि जैसे सब कुछ डैमेज हो गया हो। लेकिन इस परमात्मा ने एहसास कराया कि आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं। इसने अपने होने का एहसास कराया। तो ये परमपिता परमात्मा वाकई में हमारे करीब है, हमारे साथ है, ये हमारी सारी कायनात को चला रहा है। हर समय हम इसके होने का एहसास करते रहें, इसके ध्यान में रहें, ये हमारी शक्ति बनकर हमें आगे बढ़ाता है। ये आगे इतनी सुप्रीम पावर जो हमारे साथ हमेशा है, फिर ऐसी शक्ति बन के रहता है कि फिर दुख भी दुख नहीं लगता, फिर सुख में बदल जाता है। ऐसे हर पल, हर लम्हों को ये खुशनुमा बना दिया करता है। प्यार से बोलिए धन्यवाद।